जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 39वें पेपर के पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ हल करने वाले हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहेगी। क्योंकि यह सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके 38 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके साथ यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो, तो वह भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं। उनकी प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक करोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन हम जीके के करेंगे, उसके बाद के 15 साइंस के होंगे, फिर आपके गणित के, और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। तो ये सामान्य ज्ञान का पहला भाग है और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आप सभी जानते हो कि दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था। नेल्सन मंडेला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो नेल्सन मंडेला से संबंधित 2 पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती है। नेल्सन मंडेला की 2 पुस्तकें कौन कौन सी है? एक का नाम है द स्ट्रगल इन माई लाइफ और दूसरी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी होगी, द स्ट्रगल इन माई लाइफ और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये दोनों पुस्तकें बार बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए गए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा आंदोलन चलाया था? बारदोली आंदोलन चलाया था, और बारदोली आंदोलन के समय ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? तो बारदोली आंदोलन के समय वहां की महिलाओं द्वारा ये उपाधि दी गई थी सरदार की। यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, या फिर जहांगीर? तो आप सभी जानते हो कि शाहजहां के पुत्र थे कौन कौन थे? एक दारा शिकोह था और एक औरंगजेब था। शाहजहां किसको बादशाह बनाना चाहता था? दारा शिकोह का बनाना चाहता, परंतु औरंगजेब ने विद्रोह किया था। धर्मत और दोराई के युद्ध में दारा शिकोह को हराया था और शाहजहां को कैद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां को अपने ही पुत्र ने कैद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? शतरंज, कबड्डी, हॉकी, या बेसबॉल? तो भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वो हॉकी है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और किसके कारण बना था? ये मेजर ध्यानचंद के कारण बना था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष कब आता है? 29 अगस्त को आता है। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, जो कि पिछले वर्ष से ही शुरू हुआ था नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद में। ठीक है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि खेल में सर्वोच्च सम्मान कौन सा था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था? बेंजामिन, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, या जॉन डाल्टन? तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता? आर्य युग, गुप्त काल, मौर्य युग, या स्केव काल? तो भारतीय इतिहास में गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, परंतु गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजाओं की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और उसके
समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसके अलावा गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो वो कौन था? समुद्रगुप्त था। यहाँ पे मौर्य युग की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसे मारकर? तो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और मौर्य साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार और अशोक था। सम्राट अशोक सबसे प्रसिद्ध राजा था। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर, 21 सितंबर, 23 मार्च या 21 जून? तो सबसे लंबे दिन की बात करें तो वो 21 जून होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और सबसे छोटे दिन की बात करें तो वो 22 दिसंबर होता है। 21 सितंबर और 23 मार्च को तो रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। तो राज्यसभा आप सभी जानते हो एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होने के नाते उसे कोई भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि वर्तमान में राज्यसभा का पदेन सभापति और भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को, पेरिस, लंदन या रोम? राजधानियों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रोम किसकी राजधानी है? रोम इटली की राजधानी। किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। और लंदन आपकी टेम्स नदी के किनारे स्थित है, जो ब्रिटेन की राजधानी है। ठीक है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित शहर है, सुंदर शहर है जिसे सूरा व सुंदरियों का शहर कहा जाता है। ठीक है। चैंपियन शराब के लिए प्रसिद्ध शहर है पेरिस। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि फ्रांस की पूछा है। मॉस्को किसकी राजधानी है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। उसी देश की राजधानी है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु किसकी करता है? कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। श्रीलंका की राजधानी है कैनबरा, कोलंबो, सिडनी या जकार्ता? जकार्ता किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी पहले थी, कौन सी थी? कोलंबो थी, परंतु अब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कोलंबो दिया गया तो कोलंबो राइट आंसर होगा, परंतु अब जयवर्धने कोटे है। ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे सुंदर शहर इसे बोल सकते हो, जो कि मरे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब? तो फतेहपुर सीकरी किसकी दरगाह? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। और फतेहपुर सीकरी में ही क्या बनवाया था अकबर ने? इबादत खाना बनवाया था धार्मिक विचार विमर्श के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? 6 माह, 3 माह, 4 माह या 1 माह? तो संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर असम? तो असम का तो कौन सा डांस है? बिहू डांस प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पे गरबा किसका होगा? गुजरात का होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर या सिंदरी? ठीक है। तो जमशेदपुर में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की परछाई बन सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होगी? न्यूटन, मीटर स्क्वायर, प्रकाश दूरी या पास्कल? ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश दूरी नहीं, प्रकाश वर्ष की बात करें तो दूरी की इकाई होती है ये। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पास्कल होती है वायुमंडलीय दाब की इकाई। यूरिया उत्सर्जक है किसका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फ्यूरिक? तो यूरिया आपके नाइट्रोजन का उत्सर्जक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। खाने के नमक का सूत्र क्या है? खाने के नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका सूत्र है NaCl। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। H2SO4 किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है।
KMnO3 किसका सूत्र है? ये पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है, जिसे हम PP या फिर लाल दवा भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। यदि प्रदूषित गैसों की और जहरीली गैसों की बात आए तो आपको बताया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण को प्रदूषित करती है, परंतु ऑक्सीजन क्या करती है? वातावरण को शुद्ध करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ओजोन का सूत्र है O3 ZnN2 या फिर D2। तो ओजोन क्या करती है? ओजोन एक परत के रूप में कार्य करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ओजोन को नष्ट कौन करती है? CFC नामक गैस ओजोन को नष्ट करती है। ठीक है। और ओजोन को सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है या ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का खट्टा होना किसका कारण है? किण्वन विधि, वाष्पीकरण विधि, तुष्टीकरण विधि या आसवन विधि। तो फलों का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, इसके अलावा शराब का बनना, ये कौन सी विधि का कारण होता है? किण्वन विधि का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। और रतौंधी आपके विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? अभी अभी हम चारों की चर्चा करके आए हैं कि डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी और सी की कमी से स्कर्वी होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? पीलिया, आंत्रज्वर, गलगंड या एनीमिया। ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जिसे घेंगा रोग या गलगंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका जीव कौन सा? अमीबा, मेंढक, मछली या सर्प। तो अमीबा, युग्लिना और पैरामीशियम, ये तीनों एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। अमीबा दिया गया। और पैरामीशियम ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है। ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि चप्पल की आकृति के समान आकृति वाला जीव कौन सा है? तो ये पैरामीशियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी आयु किसकी होती है? हाथी, कछुआ, बाघ या नेवला। तो कछुए की आयु सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ध्यान रखना, हाथी, नेवला ऐसा मत कर देना। हास्य गैस कौन सी होती है? H2O3, N2O, MgCl2 या NaOH। NaOH तो किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। हास्य गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। N2O सूत्र होता है उसका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। ठीक है। विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। और विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका कोई भी मांसाहारी स्रोत नहीं है। इसके अलावा विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको सभी के बताए थे। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि 1200 रुपये पर 2 वर्ष बाद 1428 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर। तो ब्याज कितना हो गया? 1200 रुपये थे, 1428 हो जाती है तो 228 रुपये क्या हो गए? हमारे ब्याज हो गए। ठीक है। 228 ब्याज हो गए। अब आपको क्या करना है? यदि ब्याज दिया गया है तो आपको क्या करना होगा? साधारण ब्याज को सीधा 100 से गुणा करवाना होगा। और जो दो चीज़ें दी गई है उनका भाग दे दो, तीसरी निकल कर आ जाएगी। क्योंकि हम ब्याज का सूत्र क्या होता है? समुद्र बटे 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर। ठीक है। बटे 100। अब यदि हमारे पास ब्याज दे दे और इन तीनों में से दो चीज़ें होगी, या तो समय और मूलधन होगा, या मूलधन और दर होगी, या फिर दर और समय होगा। यहाँ पे क्या दिया गया? मूलधन और समय दिया गया, तो इनका भाग दे दो, दर निकल कर आ जाएगी। 1200 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 114 बार। और 114 में भाग देना 12 का। ठीक है। कितनी बार जाएगा? 12 9 108, 9 बार भाग जाएगा। 114 में से 108 घटाएंगे 6 बचेंगे।
पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, 12 पंजे 60, 9.5% क्या होगी, दर होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15,625 का आपको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, कितना दिया गया है, 15,625 का वर्गमूल है प्रश्न है। तो आपको देखना वर्गमूल निकालने की आसान सी ट्रिक है कि क्या करना है, इकाई का अंक देखना 5 है। 5 किसके वर्ग के इकाई का अंक होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो केवल 5 के ही होता है, तो सीधा सीधा 5 उतार दिया, एक अंक छोड़ दिया। और 156 किसके नज़दीक है, नज़दीक का मतलब हमें पता है कि 10 के वर्ग कितने होते हैं, 100 होते हैं, 11 के 121 होते हैं, 12 के 144 होते हैं, और 13 के 100 कितने होते हैं, 69 होते हैं, 14 के 196 होते हैं। तो 169 क्या है, 156 से ज़्यादा है, तो इससे पहले वाला क्या होगा, 144 किसका होता है, 12 का होता है, तो 12 उतार दिए। कितना हो गया इसका वर्गमूल, 125 हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 506 तथा 1863 का महत्तम समापवर्तक है। तो आपको ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF। 506 है और 1863 है। अब आपको बताया था कि HCF और LCM एक ही विधि से किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि इसमें हम 2 का भाग नहीं देंगे। यदि LCM निकालते तो 2 का देते, परंतु HCF निकालना तो दोनों में जाएगा, उसी का देंगे। ठीक है, दोनों में किसका जाएगा, इसमें 2 का जाएगा परंतु इसमें नहीं जाएगा। 3 का देखते, 6 और 5 11, 3 का भी नहीं जाएगा। अब आपको पता है कि आपके ऑप्शन में 21 दिया गया, 27 दिया गया। यदि इनका 21 और 27 HCF होता तो 3 का भाग जाता निश्चित है, क्योंकि 21 में भी जाता और 27 में भी जाता, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों को यदि हम ऑप्शनों से काटेंगे तो जल्दी सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या ही होगी। अब 22 का भी नहीं होगा, क्योंकि यदि 22 का होता तो 2 का भाग जाता दोनों में, 22 में भी जाता है, तो ये कोई अभाज्य संख्या क्या होगी, 23 इसका उत्तर हो जाएगा। और 23 का ही भाग जाएगा, देख सकते हो आप। 23 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 23 दूने 46, फिर 4 बचेंगे और 6 उतारेंगे, 23 दूने 46, 22 बार। और इसमें 23 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 23 का भाग जाएगा, पहले जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 या 21 और 7 दूने 14 और 2 कितने होते हैं, 15 16, 161, सॉरी 8 बार जाएगा, 8 24 और 8 दूने 16 और कितने होते हैं, 17 18, 184, तो 8 बार जाएगा। 186 में से 184 घटाएंगे, 2 बचेंगे और 23, 23 एकम 23, 81 बार। तो 22 और 81 में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता, क्योंकि 22 में केवल 2 और 11 का भाग जाता है, जिनका दोनों का ही 81 में नहीं जाता, तो इसका उत्तर 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और वैसे आप 2 या 3 का भाग देकर बाकी ऑप्शनों को काट देंगे तो वैसे ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। आपको बताया गया कि जब 2 ही व्यक्ति काम करते हैं तो दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, अब दोनों को नीचे क्या पूछा, मिलकर करते हैं तो दोनों को जोड़ दो। यदि अकेले का पूछता तो अंतर निकाल देते। 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25। काट देंगे, 5 के पहाड़े से इसे 2 बार और इसे 5 बार, और 5 के पहाड़े से 15 को 3 बार। 3 दूने 6 दिनों में काम कर देंगे दोनों मिलकर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और कुल संख्या हमेशा 100% होती है, और ब्याज के क्वेश्चन में मूलधन हमेशा 100% होता है। इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्रय मूल्य 100% होता है और 5% की हानि हो गई। 100 पर 5 की हानि मतलब कितने में बेची, 95% में बेची। कितने रुपए में बेची, 190 में बेची। ज्ञात क्या करना, क्रय मूल्य तो 100 से गुणा करवा दो, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। 19 एकम 19, 10 बार घटा, और 19 पंजे 95, 5 बार घट गया। ठीक है, और 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 200 रुपये। क्या आ गया, उस घड़ी का क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो 720 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो जब एक पहिया चक्कर लगाएगा तो क्या काउंट होगी इसकी, इस प्रकार परिधि काउंट होगी। तो यहाँ पे व्यास दिया गया 70, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो पहले हम एक चक्कर का निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू हम क्या कह सकते हैं, इसे 35 लिख सकते हैं, या फिर 70/2 लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल,
7 से 70 10 बार कटेगा। 22 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 220। तो अब क्या बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने में ये 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो 720 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, तो 220 × 720 गुणा करवा देंगे। अब ये दूरी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि त्रिज्या किस में है हमारे पास, सेंटीमीटर में है। मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। 0 से 0, 0 से 0, 22 को 72 से गुणा करना है, कर देंगे। 22 दूने 44 के 4, 22 सत्ते 154 और 4 158, कितने हो जाएंगे 1584 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आशा है आपके आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़े से बड़ा कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो एक कमरा है और उसमें बड़े से बड़ा बांस रखना है। तो बड़े से बड़ी लंबाई वाली यदि ज्ञात करनी होगी तो उसका विकर्ण ज्ञात करना होगा। और कमरा क्या होता है, घनाभाकार होता है। और जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई है, मतलब वो घनाभ की आकृति का। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट, फिर हो जाएगा आपका लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितनी दी गई है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 मीटर चौड़ाई है तो 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई दी गई 3 मीटर तो 3 का स्क्वायर। और इनका क्या करना है, रूट करना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 25 और 25 50, और 50 का हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। 50 का वर्गमूल करना है, तो 50 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 50 का वर्गमूल हो जाएगा 5√2। ठीक है, कैसे होगा, 5 का 25 होता है और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के 3 घन दिए गए हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन की भुजा, जब एक आकृति को दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में दोनों का आयतन बराबर होता है। ठीक है, तो इन 3 घनों को मिलाकर एक घन बनाया गया है, तो इन तीनों का आयतन उस नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो तीनों की भुजाएं हो जाएगी, एक की A1 कर देंगे, A2 कर देंगे और A3 कर देंगे। और जो बड़े वाले घन की भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बड़ा ए लिख देंगे। ठीक है, तो अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, इन तीनों का क्यूब किसके बराबर होगा, बड़े घन की भुजा के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इन सभी का क्यूब लेना। 3 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस हो जाएगा 5 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। इन तीनों का क्या होगा, इस बड़े वाले घन की भुजा के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 216। तो बड़े वाली घन की भुजा होगी एक क्यूब बराबर हो जाएगा 216। और ये क्यूब हटाने के लिए क्या कर देंगे, घनमूल। 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। तो बड़े वाले घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए 4x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस के 3। तो 2x प्लस 3 और 2x माइनस के 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 8 में x का मान। अब देखिए x वाला मान एक तरफ लेंगे, ये 3x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5x में से 3x घटेंगे, कितने बचेंगे 2x बराबर 8 इधर आएगा तो माइनस का, सॉरी 4 इधर आएगा तो माइनस का, 8 में से 4 घटेंगे तो 4। 2x बराबर 4 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 4 कितनी बार घटेगा, 2 बार। तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 174 रुपये हो जाएगी। अब आपको अभी अभी बताया था कि लाभ हानि के प्रश्न में क्रय मूल्य 100% होता है, ब्याज के प्रश्न में मूलधन 100% होता है, और ऐसे कोई संख्यात्मक मान होता है तो उसमें कुल संख्या हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा 100%,
और साधारण ब्याज में हमेशा ध्यान रखना ब्याज किसके बराबर होता है, समय और दर के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। समय 2 वर्ष है और दर 8% है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 8 × 2, अर्थात हम कह सकते हैं 16% ब्याज होगा। अब ये बोल रहा है कि 100 रुपये मूलधन है, 100% मूलधन है, 16% ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। और यह कितना बोल रहा है कि 174 हो जाएगी, तो 174 कितना हो गया 116 हो गया, 116% हो गया। हमें क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना राशि, तो मूलधन हमेशा कितनी होती है 100%, तो 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर सभी क्वेश्चन हल करने। अब इसे काट कर सरल कर सकते हैं। 2 के पहाड़े से ये कटेगा 87 बार और ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 58 बार। ठीक है, अब देखिए 87 और 58 किससे कटते हैं, ये 29 से 2 बार कटता है और 87 29 से 3 बार कटते हैं। ठीक है, 3 को 100 से गुणा करेंगे 300/2 और 300 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 150 बार। तो मूलधन कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 150 रुपये की राशि 8% साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 174 हो जाएगी। आप ब्याज निकाल कर जोड़ सकते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, BC भुजा में केंद्र O स्थित है। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये केंद्र O है और ये इस BC भुजा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, कोण ACB, ये कोण दिया गया 30 डिग्री का, जो कि आपके प्रश्न में भी दिया गया है। तो कोण B का मान आपको ज्ञात करना। तो आपको पता है कि ऐसे हम जो भी रेखाएं खींचते हैं वो वृत्त की जीवाएं होती है, परंतु जो केंद्र से और जाने वाली भुजा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। और व्यास से यदि वृत्त के किसी बिंदु पर कोण बनाया जाता है तो वो 90 डिग्री का होता है। कौन सा कोण, जैसे ये व्यास है और इस व्यास से यह दोनों ओर से ये कोण बनाया जाता है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, कोण A 90 डिग्री का होगा। और कोण C दिया गया आपको 30 डिग्री का। तो यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप ये जानते हो। तो इन दो का कितना हो जाएगा 30 और 90 120 हो जाएगा। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कोण B कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। कोण A कितने का हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया गया कोण A 60 का नहीं होगा। ठीक है, कोण A 65 का नहीं होगा, कोण A 90 का होगा, कोण B 60 का होगा। ऑप्शन नंबर C राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है, तो सामने वाले को कितना मिला, इसे 40% मिला। कुल संख्या आपको बताई थी अभी अभी 100% होती है, तो सामने वाले को 60 मिला सीधा सा। तो ये कितने प्रतिशत से हार गया, ये 20% से हार गया। और ये क्या बोल रहा है कि अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार गया, तो ये 298 क्या हो गया 20% हो गया। क्या पूछा कुल वोट, तो हम क्या कर देंगे 100 से गुणा करेंगे क्योंकि कुल संख्या 100 होती है। और यदि ये पूछता कि जीतने वाले को कितने मिले, तो हम 60 से गुणा करते। ठीक है, तो 20 पंजे 100 5 बार कटेगा और 5 को 298 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1490 आएगा। तो कितने वोट थे कुल 1490 वोट थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना रह जाती है। 5 साल बाद ये बोलता है कि यदि पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 3 वर्ष का। 3 गुना का मतलब यही है कि इनका अनुपात 1:3 हो जाएगा। ठीक है, परंतु ये अंतर कितना होगा, अनुपातों का अंतर। अभी जो पिता 20 वर्ष बड़ा है वो 5 साल बाद भी 20 वर्ष ही बड़ा रहेगा। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा 3 - 1 = 20, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे, 2 का मान कितना आ रहा 20 आ रहा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। तो 1 का मान 10 है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद 1:3 होगी या 3 गुना रह जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र 10 वर्ष का होगा और पिता 30 वर्ष का होगा। तो अभी कितना है 5 वर्ष पहले की, तो 10 में से 5 घटाएंगे, पुत्र 5 वर्ष का है और पिता कितना हो जाएगा 30 में से 5 घटाएंगे 25 वर्ष का हो जाएगा। तो 5 वर्ष और 25 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। और लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे रूट में संख्याएं दी गई है, तो सबसे पहले इस लास्ट वाली संख्या का वर्गमूल निकालना आप। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, और इस 5 को आगे वाले 11 में जोड़ दो। 11 और 5 कितने होते हैं 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो इस 4 को इसमें जोड़ देंगे। 12 और 4 16। 16 का फिर से वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 रीजनिंग के होने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सीरीज क्या दी गई है? 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, आगे कौन सी आएगी? तो किस आधार पर दी है ये हमें देखना। 7 और 2 9, 2 का अंतर। 9 और 3 12, 3 का अंतर। 12 और 2 14, 14 और 3 17। देखिए पहले 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का। 17 और 2 9, 19, 19 और 3 22। पहले 2 3 2 3 2 3, अब किसका होना चाहिए? फिर से 2 का होना चाहिए। तो 22 और 2 कितने होते हैं? 24। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संबंध से के लिए दिया गया कि यदि गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए क्या संबंध होगा। तो गाड़ी को कौन खींचता? घोड़ा खींचता। तो रेल को कौन खींचेगी? पटरियां तो नहीं खींचेगी, स्टेशन भी नहीं खींचेगा, बिजली भी नहीं खींचेगी, इंजन खींचेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि एक शब्द दिया गया, उससे किसी शब्द में कूटबद्ध किया गया। तो आगे एक शब्द दिया गया, उसे किस प्रकार होगा? देखिए CONDEMN, इससे किस प्रकार लिखा? CNO। पहले 3 अक्षर उठाए CON, ठीक है। इसे कैसे लिखा? इसने पहले C लिख दिया, फिर लास्ट का N लिख दिया, फिर बीच वाला O लिख दिया, यही किया CNO। फिर आगे क्या दिखा? DEM, तो इसने लिखा DME। फिर बाद के 3 अक्षर उठाए DEM, इसने उठा लिए और इसे भी किस प्रकार लिख दिया? पहले वाला लिख दिया, फिर लास्ट का M लिख दिया और फिर बीच वाला E लिख दिया, ऐसे ही लिखा। और फिर लास्ट में जो N लिखा दिया गया उसे हूबहू लिख दिया, ठीक है। तो आगे भी हमें इसी प्रकार कूटबद्ध करना होगा। पहले 3 अक्षर उठाना, क्या है? TEA। TEA को क्या लिखना? TAE लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे TAE TC दिया गया, ये नहीं होगा, और TE दिया गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन दो में से कौन सा होगा ये देखना। फिर क्या लिखा? CHE, तो इसे क्या लिखना? CEH लिखना, बीच वाला लास्ट में लिखना। तो TEEE दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। TAECEH और लास्ट का R हूबहू लिख दिया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्न अंक श्रृंखला में एक सीरीज दी गई है, उसमें ऐसे कितने 3 है जिसके तत्काल पहले 8 हो तथा तत्काल बाद में 6 आता हो। पहले 8 होने चाहिए और बाद में 6 आते हैं। तो इसे थोड़ी बड़ी कर लेते हैं और फिर देख लेंगे, आसानी से दिखाई देगा। 3 के पहले 8 आने चाहिए और बाद में 6 आने चाहिए। तो पहला ये 3 है, इसके बाद में 6 परंतु 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये 3 है, देखिए इसके पहले 8 है और बाद में 6 है, तो एक तो ये हो गया। फिर ये 3 दिया गया, इसके पहले 8 है, बाद में 6 है, ये हो गया। फिर ये 3 है, इसमें भी पहले 8 और बाद में 6 है, ये हो गया। इस 3 के पहले 6 है, ये नहीं होगा। ये 3 है, इसमें भी पहले 8 है, बाद में 6 है, ये हो जाएगा। फिर 3 के पहले 8 है, बाद में 6 नहीं है, ये नहीं होगा। इसके पहले भी 8 है, बाद में 6 नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 और 4 जोड़े बन रहे हैं ऐसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया? 4, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एक दिशा दूरी का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है। आपको दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति का मुख करवा दिया हमने पश्चिम की ओर, जैसा प्रश्न में लिखा गया वैसा वैसा। अब वह बोल रहा है कि वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, ठीक है। तो इस दिशा में ये 45 डिग्री, घड़ी इसी दिशा में घूमती है, तो ये 45 डिग्री यहाँ तक इतना घूम गया। अब इसका मुख इस दिशा में हो गया, इधर हो गया, मतलब ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम में इसका मुँह हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में घूमा, पुनः वह उसी दिशा में 180 डिग्री उसी दिशा में घूमा। अब 180 डिग्री यदि किसी व्यक्ति को घुमाओगे तो वो उसका ठीक विपरीत हो जाएगा, चाहे किसी दिशा में। इसी दिशा में घूमेगा तो यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा ठीक विपरीत। इस दिशा में इसका मुंह हो गया, दक्षिण और पूरब में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? इसके बाद वह 270 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा तो इस तरफ चलती है, विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगी। तो 270, तो यहाँ से यहाँ तक पुनः 180 आएगा और फिर कितना बच गया? 90। तो यहाँ से ये 90 इतना घूम जाएगा। तो यहाँ पे इसका मुख हो गया, कौन सी दिशा हो गई? ये दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गई। तो दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। तो क्या पूछा? अब इसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में है, हमने ज्ञात कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पूरे 39वें पेपर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आंसर किए, यहाँ से मिलान कर सकते हो। और ये आपके पिछले 38वें पेपर के आंसर की है, जो उसमें गलती से 39वें की डाल दी गई थी, तो आप 38वें की यहाँ से मिलान कर सकते हो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको
समय समय पर अन्य भर्तियों की जानकारी, सूचनाएं और आपको अनेक प्रकार के नोट्स भी मिलते हैं। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पुस्तक वाली सीरीज तो चल रही है, इसके अलावा और भी अनेक टॉपिक आपको करवाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।